मैजिकल वर्ल्ड में, इस ग्रैटिट्यूड के वर्ल्ड में। प्लीज अपने ये खोल दीजिए। प्लीज जो वीडियो ऑन कर सके जरूर ऑन करिए। हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं वीडियो बंद करके अगर आपसे बात करती हूँ तो आपको कैसा लग रहा है? मैं ऐसे बात करूं? तो प्लीज अपने वीडियो खोलिए ताकि हम एक दूसरे को देखें, जाने, समझें और महसूस कर पाएं। ये दुनिया ही महसूस करने की है, तो हम एक दूसरे को देख के और सुंदर से महसूस कर पाएंगे, राइट? कल का कोई शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करें। कल का हमारा टास्क था ड्रीम लिस्ट बनाना। तो बताइए किसने ड्रीम लिखे। मैंने मूवी भी शेयर की थी, सीक्रेट मूवी। किसने मूवी देखी? ग्रुप में एक जन का आया भी था, सीक्रेट मूवी देखी, उन्हें बहुत समझ में आई। तो प्लीज डू शेयर। थोड़ी शेयरिंग करें, फिर हम 10 मिनट 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे सेशन। प्लीज शेयर करें अपना ड्रीम, शेयर करिए अपना। मूवी अगर देखी है तो उसके बारे में शेयर करें। कल जो सीखा उसके बारे में शेयर करें। किस एक चीज को आपने पकड़ा? कम अप फ्रेंड्स। शेयर करेंगे तब तो हम भी जानेंगे। मैंने जो जाना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप जो जान हाँ रहे हैं आप। दीदी, मैं बोल रही हूँ। थैंक यू पलक जी फॉर कमिंग अप। प्लीज शेयर। हाँ दीदी, जैसे मेरा ड्रीम है, जैसे मेरे को शॉपिंग का बहुत शौक है, तो मैं बहुत शॉपिंग करना चाहती हूँ। और जैसे मैं अभी सीए कर रही हूँ, तो मेरे को सीए में डिग्री चाहिए। देन मेरे को अभी करेंटली बिग फोर में जॉब करना है। तो ये सब मेरे अभी लाइक नियर वन ड्रीम्स है। और जैसे मेरे को मालदीव्स घूमने का बहुत शौक है, तो मेरे को वहां भी जाना है। तो आपने लिखा सबको? अपनी हाँ ड्रीम दीदी, लिस्ट में मैंने सब लिखा? लिख। ठीक है, यस एकदम यस। अपने आप को वर्दी फील करिए इन चीजों के लिए। क्योंकि ये यूनिवर्स बोलता है आप सब कुछ डिजर्व करते हो जो आप चाहते हो। लेकिन आप चाहते हो और उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो कि नहीं मैं मालदीव जा भी पाऊंगी कि नहीं। अगर आप डाउट करोगे तो आप नहीं जा पाओगे। ट्रस्ट, सब होगा ड्रीम सक्सेस। अपने आप को वर्दी इनफ समझिए कि हाँ आप सीए भी क्लियर कर पाओगे, आप मालदीव्स ही जा पाओगे। हाँ, शॉपिंग के लिए मैं जरूर बोलूंगी, थोड़ा देखिए कि आपको शॉपिंग में करना क्या है और क्यों करना है। अननेसेसरी इकट्ठा करना है। कई बार हम लोग ना इमोशनल शॉपिंग करते हैं, एक ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी करते हैं। क्योंकि ये मेरे में ट्रेड बहुत ज्यादा था। मैं सॉल्ट लेक में रहती हूँ, कोलकाता में सिटी सेंटर के पास। तो मेरे को तो सेकंड होम ही बोला जाता था। इसका सेकंड होम सिटी सेंटर है। तो अब मुझे समझ में आता है कि मैं क्यों इतनी शॉपिंग करती थी। तो थोड़ा अपने आप को धीरे धीरे जैसे जानेंगे आपको समझ में आएगा कि हम बहुत बार अपने से भागते हैं, अपनी सिचुएशन से भागते हैं। हम अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो हम बहुत सारी शॉपिंग करना चाहते हैं। और उस छोटी छोटी खुशी को सोचते हैं यही हमारी खुशी है। लेकिन खुशी बाहर नहीं है, खुशी हमारे भीतर ही है। तो इस जर्नी में हम लोग धीरे धीरे इस खुशी को महसूस करेंगे और जानेंगे डेफिनेटली। थैंक यू फॉर शेयरिंग पलक जी, थैंक यू सो मच। और कोई शेयर करना चाहेगा? थैंक यू दीदी, मैं जरूर सोचूंगी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैं बोली कि मैं शॉपिंग के बारे में जरूर सोचूंगी। बिल्कुल। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सविता जी, हाँ। अच्छा पूनम जी, हाँ बोलिए। सॉरी, गुड मॉर्निंग फर्स्ट। वेरी गुड मॉर्निंग। बोल रही हूँ कि जैसे आपको ड्रीम लिखने बोले थे ना कल, हम्म। तो जो उसमें लिख सकते अपने बारे में लिखना है, तो अपने जैसे मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरे आशीर्वाद से मेरे बच्चे खूब उन्नति कर रहे हैं, मैं उनको खूब आशीर्वाद और ब्लेसिंग कर रही हूँ। एक एक मिनट। हाँ, एक बार फिर से बोलिए, मैं थोड़ा सा। जैसे मैं ड्रीम में ये लिख सकती हूँ कि मेरे आशीर्वाद और मेरे ब्लेसिंग से मेरे बच्चे जॉब लाइफ में खूब उन्नति कर रहे हैं, ये लिख सकती हूँ क्या? लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं इनिशियली, फिर आप धीरे धीरे खुद समझोगे। जैसे अगर मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं ना, ये बातें ओपनली सुनिएगा। क्योंकि ज्ञान हम सबके अंदर बहुत है, लेकिन जिस समय जैसे अभी मैं बैठी हूँ, तो अभी आप ओपनली सुनिए। डिसर्न करके आप उन चीजों को लीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए, फिर उनको लाइफ में करिए। जैसे हम कई बार अपने बच्चों से जो चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत बार वो हमारा खुद का ड्रीम होता है जो हम अपनी लाइफ से नहीं फुलफिल कर पाए। अगर मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैं फर्स्ट नहीं आ पाई एक बार, तो मुझे लग रहा था मेरे बच्चे फर्स्ट है। ठीक है, ये मैं अपना बता रही हूँ, मेरी शेयरिंग है। तो मेरी डॉटर हर साल फर्स्ट आती थी क्लास में, और वो इतना पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी।
इतना पढ़ती थी वो कि उसे बाहर के लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो लिटरली कमरे में बैठ के सारा दिन पढ़ती थी। वो 6 में थी, 7 में थी, वो सारा दिन पढ़ती रहती थी। तब मुझे लगा ये तो लाइफ को ही मिस कर रही है। सिर्फ क्लास में फर्स्ट आना गोल नहीं होना चाहिए हमारा। तो वो समवेयर मेरे से आया उसको, तो मैंने उसको चिल आउट किया कि इट्स ओके, तुम अच्छा पढ़ो, लेकिन तुम फर्स्ट नहीं भी आओगे देन ऑल्सो आई विल लव यू। तो ड्रीम में अपनी, आप चेक करिएगा खाली कि ड्रीम में अपनी फुलफिलमेंट नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बच्चे हमसे आए हैं, वो हमारी धरो जागीर नहीं है। हम उन पे थोप नहीं सकते कुछ भी। यस वी कैन ब्लेस, वी कैन गाइड देम, बट हम लोग थोपा थोपी नहीं करेंगे कुछ भी। यस, ब्लेसिंग्स अच्छा तो मैं चाहिए, पेरेंट्स की ब्लेसिंग तो बिल्कुल चाहिए बच्चों नहीं, को। थैंक यू। ये तो आप सबके लिए मतलब नॉर्मल एक बात बोले हैं ना, जैसे कि भाई सबके ऊपर लागू होती है ये चीज़। हाँ बिल्कुल। जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं अपने आप जो बोले मैं अपनी फुलफ़िल के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये लिख सकती हूँ क्या? जैसे मैं ये हाँ बोल लिख रही हूँ आपको। सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अभी ओके, इनिशियली जो आज फर्स्ट डे, कल जीरो डे था, उसमें जो भी ड्रीम एकदम से इनिशियल आए, जो भी लैंग्वेज में आए कि मैं चाहती हूँ, अभी इसमें मत जाइए कि मुझे प्रेजेंट टेंस में करना है, वो हम लोग आगे धीरे धीरे समझाएंगे। ये एक चैप्टर है, हम ABCD से समझाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सीधा आपको जेड पे पहुंचा दे। तो क्योंकि सब नए हैं ना, एकदम से जेड वाला चीज हो सकता है कोई नहीं समझे, तो हम लोग इस चैप्टर को चैप्टर के हिसाब से लेके चले। जो दिल में आए, सबसे पहले बहुत अच्छी बात है, हमारी डिजायर है, हमारी ड्रीम है, उसको हम अपने कॉपी पे लिख पा रहे हैं। उसको कैसे भी लिखिए और उसको ट्रस्ट एंड सरेंडर के साथ एक बार साइड कर दीजिए, क्योंकि ड्रीम के चैप्टर आगे भी हैं। 10 ड्रीम आए, 15 ड्रीम आए, जितने आप लिखना चाहें लिख ले। बहुत ज्यादा इतना लॉजिक लगाने की, एक्चुअली लॉजिक ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली बुक फॉलो यस। करना है हमें, लेकिन बहुत ज्यादा लॉजिक में मत पड़िए कि मैं 10 लिखूं, मैं 12 लिखूं, मैं 15 लिखूं। आप 10 मिनिमम लिखिए, और भी ज्यादा इच्छाएं हैं आप लिखिए। और मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगी कि ड्रीम एकदम हाई ड्रीम एकदम से लिखिए, लेकिन यस। कुछ उसमें नॉर्मल ड्रीम्स लिखिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे ड्रीम्स, चाहे उसमें कुछ भी हो। जैसे मुझे आज गिफ्ट मिले, मुझे एक रोज दे मेरा हस्बैंड, ये भी हो सकता है ड्रीम में। वैसे ये छोटा नहीं है, बहुत ही प्यारा ड्रीम है ये। तो ऐसे ऐसे ड्रीम लिखिए। मैंने मैंने अपने ड्रीम में लिखा था मेरा हस्बैंड मेरे लिए चाय बना के दे, और एक्चुअली वो उन्होंने, मैं 20 साल से कोशिश करी, वो चाय नहीं बना रहे, मेरे को दिया उन्होंने बना के ऑटोमेटिक। तो ये छोटे छोटे जब विश हमारे फुलफिल होते हैं ना, तो हमें इन चीजों के प्रति ट्रस्ट बढ़ता है, हमारे भाव और ज्यादा बढ़ते हैं ऐसा करने से। तो ये पूरी वर्कशॉप है अपने भाव पे काम करने की, अपनी फीलिंग्स पे काम करने की। एक्चुअली सिर्फ कॉपी में लिख देना, उतार देना इज नॉट गुड इनफ। हमें, इस पे मैं भी एक पूनम जी बोलना चाहती हूँ। जैसे आपने हाँ बोला ना बोलिए। छोटा-छोटा, मेरे हाँ हस्बैंड को अगर मुँह से बोल देंगे तो वो सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उनके अपने आप लाने की कभी इच्छा नहीं होती। तो मैं ये लिखती हूँ कि वीक में वो 2-3 दिन मेरे लिए कुछ ला रहे हैं अपने आप। क्लियर रहिए ना, 2 दिन की 3 दिन, थोड़े से हाँ, 2 क्लैरिटी हाँ, लाना स्टार्ट कर दीजिए। यस, यस। हम्म। वीक में 3 दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, मैं ऐसे लिख उस रही हूँ। कुछ को भी डिफाइन कर दीजिए थोड़ा सा, और यूनिवर्स को क्या है, वो कंफ्यूज नहीं होगा। और वो कुछ में कंप्लेन भी ला सकते हैं ना आपके लिए, तो उस कुछ को थोड़ा डिफाइन कर ले। यस, यस। ठीक है, तो उस चलिए, कुछ को थोड़ा डिफाइन सेकंड करिए कि सेशन मेरे, जुड़े हैं, क्लियर हो जाएँगे और ज़्यादा आगे जा हाँ के। हम लोग क्लियर होते जाएंगे। यस, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ माँ सरिता जी, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? No, I have what I have written. If you want me to share, then I can share. यस प्लीज शेयर 1 or 2, जस्ट शेयर 1 or 2। Yeah, I have written, I want my self-esteem to the top. I want to be spiritually very high. I want to be independent financially. I want to be very loving and busy all the time, so I don't have any time to think what others are doing or saying about me or about them. ओके, Lot of ग्रेट। things are there. यस अच्छा लिखा है आपने। धीरे धीरे इनको, लैंग्वेज को कैसे हमें अपनी रिफाइन करनी है, धीरे धीरे हम लोग वो भी जानेंगे और समझेंगे। और एक चीज स्पिरिचुअली हाई का तो मैं बता देती हूँ कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स ही हैं। हमारे अंदर के जो भाव है सच्चाई के, आप देखेंगे छोटा बच्चा कैसे खुश रहता है हर समय, एक्चुअली हम अपना भूल गए। तो हम अपनी वो पुरानी चीजों को वापस से रिकलेक्ट करेंगे, जो हम ओरिजिनली थे। और इस जर्नी में हमने ड्रॉप ड्रॉप कर करके अपने आप को भुला दिया, अपनी ऑथेंटिसिटी, अपना वो ट्रू इनेट सेल्फ को जो हम छोड़ते चले गए। धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड के माध्यम से हम अपने आप को जान पाएंगे, और स्पिरिचुअली भी बहुत अपने आप को समझ पाएंगे। यस डेफिनेटली, सो I बी। wanted to elevate myself from house chores
लाइक कुछ भी, आई हैव नोरेटा के स्टोर, आई एम रनिंग, बट कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आ जाता है। लाइक 15 ईयर्स से आई एम नहीं देखिए, हैंडलिंग इट। हमने यहाँ पे हमने जन्म लिया है एक स्त्री बन के, तो हमारा काम है नर्चर करना अपनी फैमिली को। तो वो इससे हम है, लोग को बट भागना नहीं है, डेफिनेटली सिर्फ उसमें फंसे नहीं रहना है। हाँ, बस वो दैट्स श्योर। फंसे नहीं रहना है, तो वो बार बार ऐसा कुछ होता है कि मैं फंसी जाती आप ये बात बोलना छोड़ दीजिए अब जो हूँ। काम भी हाँ, कर रहे हो ना उसको इंजॉय करके करिए। फिर देखिएगा, आप ये मत सोचिए फंस रहे हो, आप इस भाव से करिए कि आप नर्चर कर रहे हो, आप अपने घर को नरिश कर रहे हो। तो ये जब भाव आएंगे ना तो आपको और हायर दिखने लग जाएगा कि आप क्यों आए हो, क्या करने आए हो। तो सब मिलके करेंगे सब चीज। ओके, थैंक यू सो मच सरिता जी फॉर थैंक शेयरिंग। यू। एनी अदर, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दीदी आपका ड्रीम बहुत अच्छा है, मेरा भी वही ड्रीम है कि मेरा क्या? हस्बैंड चाय बना के पिलाए। सच में, हाँ, वेरी मेरा भी नाइस। तो फुलफिल हो गया। मेरे हस्बैंड को बहुत डर था कि मैं एक दिन पिलाऊंगा तो इसको रोज बना के पिलानी पड़ेगी। वो नहीं, काम तो मैंने एक नहीं किया, दिन तो लेकिन हाँ पिलाए कम से कम। एक दिन तो पिला है। बिल्कुल लिख दीजिए एक दिन में। सच में मैं भी लिखूंगी, ये ऐड ऑन करूंगी। तो हम ज्यादा बड़े ड्रीम में फंस जाते हैं कई बार। नहीं, ड्रीम बड़े छोटे ही छोटे होने ड्रीम में। चाहिए, हाँ, लेकिन पहले छोटे इन छोटे 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 ड्रीम में। ड्रीम की खुशी, उस पे ट्रस्ट हमें इकट्ठा करना है। छोटे छोटे ग्रैटिट्यूड, जब हमारे अंदर बहुत ग्रैटिट्यूड आएगा ना यूनिवर्स के लिए, तो हम अपने बड़े बड़े ड्रीम को भी इजीली फुलफिल कर पाएंगे। इस जर्नी में आप ये सब चीज जान पाओगे। तो यस। चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। सब अपने आप को म्यूट कर लें। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस, दिख रही है। स्क्रीन विजिबल है फ्रेंड्स? यस यस। ओके, थैंक यू। आज डे 1 है। आज हम लोग डे 1 समझते हैं। देखिए, यहाँ पे कॉपी और पेन लिखा है। कल जैसे स्नेहा जी ने भी बताया, आप अब इस जर्नी में एक कॉपी और पेन अपने पास रखेंगे। जो चीजें क्लिक करेगी उसे इमीडिएटली आप कॉपी में लिखेंगे। जैसे कल इतनी बातें, नई बातें, पुरानी बातें जो भी जानी और समझी, जो आपको दिल को खुशी दे रही है, आपको एक्सपैंड कर रही है, आप उसे कॉपी पेन में तुरंत उस एक लाइन को उतार लेंगे। पूरे सेशन को उतारने की कोशिश ना करें, उस एक लाइन जो आपके दिल को छू गई, क्योंकि सब मिलती जुलती बातें हैं। जो एक लाइन आपको छू गई वो आपके लिए है, और उसे आपको पूरा दिन उसे ही चलाना है अपनी लाइफ में। आई थिंक कुछ लोग अपना कॉपी पेन लेने गए हैं, कोई बात नहीं, ले आइए। और देखिए कैसे मैजिक क्रिएट हो रहा है यहाँ चारों तरफ कॉपी पेन के पास। जैसे जैसे आप उन चीजों पे ध्यान देते जाएंगे, उन वर्ड्स पे, अपने जीवन पे, वैसे वैसे मैजिक क्रिएट होता चला जाएगा। पहला दिन, तो आज हमारा पहला दिन है मैजिकल वर्कशॉप का। 0 डे एक इंट्रोडक्शन था। आज पहला टास्क आप लोग को समझ में आएगा क्या है। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मतलब यहाँ पे विली नेल्सन जी कह रहे हैं कि जब वो अपनी काउंटिंग्स, ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट कर दी, तब उसका पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसे ही आज हम इस वर्कशॉप में है, डेफिनेटली हम सब अपना जीवन को और सुंदर तरीके से जी पाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपना लाइफ को। कहाँ हम स्टक हो रहे हैं, लाइफ के किस एरिया में स्टक हो रहे हैं, उसे हम सब समझ पाएंगे। अपने लो आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक एक लाइन को बहुत ही ओपनली सुने और पढ़ें, और संग संग पढ़ते भी जाएं मेरे साथ साथ, मन ही मन में। अपनी नियामतें गिने, जो हमें लाइफ ने दी है ब्लेसिंग्स, उसे हम काउंट करें। हम एकदम से कह देते हैं, अरे नहीं मेरे तो रिलेशन ही अच्छे नहीं है। जब हमने ऐसा कह दिया, मेरे रिलेशन ही अच्छे नहीं है, उसमें सब कुछ आ गया, सारे रिलेशन आ गए, इनफैक्ट उसमें आपका मनी का रिलेशन भी आ गया। तो हम बहुत अनकॉन्शियसली बहुत कुछ ऐसे ही बोल जाते हैं। तो रिलेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपका फैमिली मेंबर्स के संग कैसा रिलेशन, उसमें आपका आपके संग कैसा रिलेशन है, उसमें आपका मनी के संग कैसा रिलेशन है, उसमें आपका हेल्थ के लिए कैसा रिलेशनशिप है, ये सब कुछ आ जाता है। तो चीजों को ना थोड़ा अटेंटिवली अब अवेयरनेस स्टार्ट करिए कि आप बोल क्या रहे हो।
क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए, इन सब का हमें अलाइनमेंट करना है। और ये शब्दों पे ध्यान देते देते स्टार्ट होगा। तो जैसे कि बचपन में हम सभी ने सुना है कि हमारे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे थैंक यू बोलो। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं थैंक यू। हम सिर्फ वर्ड्स सिखा दिया, लेकिन हमें सिखाना है दिल की गहराई से उस थैंक यू को फील करो। जब आपको कोई गिफ्ट देता है, चॉकलेट देता है अपने बच्चों को, हम बोलते थैंक यू बोलो बेटा। डेफिनेटली वो थैंक यू बोलता है तो एक हल्का सा वो एहसास करता है उस ग्रैटिट्यूड, उस ब्लेसिंग का। लेकिन जब हम बोलते हैं दिल से फील करके थैंक यू बोलो, उसने क्यों दिया गिफ्ट, मतलब उसने कितना अपना टाइम स्पेंड किया है उसके लिए, उस गिफ्ट को लाने के लिए, आपके बारे में सोच के। तो कितनी चीजें हैं, वो सिर्फ एक सिंपली गिफ्ट नहीं है। उसमें उनका टाइम है, उसमें उनका प्यार है, उसमें उनका मनी है, बहुत कुछ है उसमें। तो थैंक यू हम किसे बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा फील के साथ जब हम थैंक यू फील करेंगे तो ये भाव हमारे अंदर डेवलप होते जाएंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे अभी आपके पास जो भी है, जैसे रिश्ते हैं, अच्छे और बुरे, कुछ अच्छे होंगे, सपोज 20% अच्छे हैं, 80 बुरे हैं, या 80 अच्छे हैं, 20 बुरे हैं, हमारा फोकस कहाँ पर है? जो भी है, जैसा भी है, 20 अच्छा है तो थैंक यू, 80 अच्छा है तो थैंक यू। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए थैंकफुल होते हो, तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। और जनरली होता कि अगर हमारे रिश्ते में कुछ खटास आ गई, सपोज एक ही पर्सन जो हमारे नियर एंड डियर वंस है, बहुत सारे नियर एंड डियर है, उनमें से एक के संग हमारी खटास आ गई, तो हमारा पूरा फोकस उस रिलेशन में रहता है। मेरे रिश्ते अच्छे नहीं, हम अपने आप को हर्ट करते रहते हैं इस बारे में सोच सोच के, उसे फॉरगिव नहीं करते हैं, अपने आप को फॉरगिव नहीं करते हैं, और इसी बारे का एक कंप्लेनिंग मोड में हम रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उधर से फोकस हटाना है। जो रिश्ते हमारे सुंदर हैं, अच्छे हैं, हमें उन्हें फोकस करना है। क्योंकि अब झूठ में जाओगे, अरे नहीं मेरा उसके संग रिश्ता अच्छा है, डेफिनेटली वो ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा आपको। तो अभी आपको जैसे जैसे क्लास शुरू होगी हम उसका भी उपाय बताएंगे जिनके संग अच्छे नहीं है। लेकिन आज, मैं आज की बात कर रही हूँ, आज आपका जो रिश्ता अच्छा है उनके लिए हमें थैंकफुल फील करना है। और जिनके संग खराब है या आप अच्छा चाहते हो, वो डेफिनेटली आगे के सेशंस में उनका भी उस पे भी काम होगा। तो पहले हम उन्हें तो थैंक यू बोले जिनके संग हमारा रिश्ता अच्छा है। हम तो उनको ग्रांटेड ले चुके हैं, हमारे पेरेंट्स को हमने बहुत बार ग्रांटेड ले लिया। हाँ, मम्मी लोग तो ऐसी ही होती है, पापा तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें तो काम करना ही होता है, बहनें तो ऐसी ही होती है। तो जो रिश्ते हमारे सुंदर है, क्या हमने उनको दिल से थैंक यू बोला है? क्या महसूस किया है कि ग्रांटेड ले लिया है? हमारे घर में इतने हेल्पर्स है, काम करते हैं, कितना ग्रांटेड है, हम उन्हें मनी दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, क्या हमने उसके बदले वो अपना पूरा घर छोड़ के आते हैं, क्या दिल से उनके लिए थैंक यू फील किया है? बहुत ग्रांटेड है, हम मनी दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, दैट्स इट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। एक बार जब अभी लॉकडाउन में तो मेरे ख्याल से काफी लोगों ने फील किया होगा, जब हमारे यहाँ हेल्पर्स नहीं थे, मनी देकर भी नहीं आ पा रहे थे, तो हमें कितनी तकलीफ हो रही थी। हम अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ घर के कामों में लगा रहे थे। ये भी अच्छी बात है, घर के कामों में लगा रहे थे, लेकिन हमें और भी जगह अपना इनपुट देना था जो हम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि यहाँ ग्रैटिट्यूड की कमी थी। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, मेरे संग भी ये हुआ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये अहंकार था जो मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। और इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैंने बहुत समझा कि मेरे अंदर ये कहाँ से आया, और मैंने ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट किया। और अब 2-3 महीने से मेरे यहाँ हेल्पर है फुल टाइम, और मैं अपनी एनर्जी अब और भी जगह लगा पा रही हूँ। तो जब आप अपने पास इन चीजों को, एक एक लाइन को ना बहुत दिल से समझे और पढ़े, जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, मतलब आज और अभी जो चीज है उनके लिए जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी हो, चाहे वो सिर्फ 10% हो ग्रेटिट्यूड करने के लिए, 90% वहां गलत है, लेकिन 10% भी क्यों ना हो, वो आप उसे बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। बहुत जनों को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कैश के इश्यूज होते हैं, हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। अभी अभी हमें अपनी कंप्लेन जोन से हट के थैंकफुल जोन में जाना है कि जो है अभी, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि अगर हम शिकायत में रहेंगे ना, तो जो हमारे पास है वो हमसे ले लिया जाएगा। ये हमने कल जाना कि अगर हम उस जो है उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, तो जो आज जो 10% भी है ना, वो 5% हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपका बढ़े, तो जो 5% है ना उसके लिए थैंकफुल होइए। वो 10, 20, 30 का वो बढ़ता ही चला जाएगा। यहाँ मैंने आज मॉर्निंग सेशन में भी एक एग्जाम्पल दिया था
कि जिस तरह हम ऊपर छत पे जाते हैं और कबूतर को दाना देते हैं, जब हम दाना देते हैं वहां एक भी कबूतर नहीं होता। आप इन दानों को सोचिए, ये ग्रैटिट्यूड के दाने हैं। आप ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं, दे रहे हैं उन कबूतरों को, उन ब्लेसिंग्स को। एक ब्लेसिंग्स आई, एक कबूतर आया, दो कबूतर आया, आप देखिए पूरा छत कबूतर से भर जाता है। तो ठीक जैसे जैसे आप ट्रस्ट करते हो, आप देखिए जब आप ट्रस्ट नहीं करते हो ना, तो कबूतर भी उड़ जाते हैं। तो आपको इन ग्रैटिट्यूड पे ट्रस्ट करके वो बिखेरते जाने, वो दाने बिखेरते जाने ग्रैटिट्यूड के। दीदी मैं इस पे एक एग्जांपल दूं। हाँ, अपना नाम बताएं एक बार। अंजू अग्रवाल। हाँ, बोलिए। दीदी मेरा घर ग्राउंड फ्लोर में है। पीछे में एक तो जैसे बरंडा सा है, वहां कभी कबूतर नहीं आते थे। मैं सोचती रहती थी कि मैं कैसे दूं उनको दाना, और छत पे मेरी लैंडलेडी जाने नहीं देती है। लेकिन फिर भी बिलीफ सिस्टम रख के मैं बोली डालना शुरू करो, वो देख के हो सकता है आने लग जाए। 2-4 दिन तो नहीं आए, लेकिन अब आने लगे। इतने सारे आते हैं कि अब देख के एक तो खुशी होता है कि देखो डालने लगे तो अपने आप ही आने लगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो ठीक थैंक यू। ऐसे ही हमारी ये ब्लेसिंग्स है। हमें वहां नियामत नहीं दिख रही, जैसे उनके मन में भाव आया ना, छत पे हम नहीं जा पा रहे, कैसे आएगा। आपको लग रहा है मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ, कैसे आएगा। हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट। डेफिनेटली आएगा ही आएगा। वो आपका ट्रस्ट का भी परीक्षा है कि आप कितने ट्रस्ट में हो। हम भगवान की बातें बहुत करते हैं, अरे ये भगवान है ना, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन हम अपने पत्ते हिलाए रखते हैं। नहीं नहीं, ट्रस्ट ही नहीं करते हम उनको। तो ट्रस्ट भी करना है, एक्शन भी करना है, ट्रस्ट भी करना है। जब आप अप, जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, वो कितनी भी छोटी हो, वो तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप धन के लिए कृतज्ञ हैं, तो जो आपके पास है चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होता देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट होंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स, कैसे भी संबंध हो, जब आपके संबंध किसी के संग अच्छे नहीं है, डेफिनेटली एक बार उनके लिए कृतज्ञता न भी आए, तो मैं आपको बोलूंगी जो संबंध आज अच्छे हैं, जो सबसे क्लोज वन है, आप उनके लिए फील करके ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करिए। अगर आपका आपके बच्चे के संग संबंध अच्छा है तो उनके लिए लिखिए। फ्रेंड, किसी एक फ्रेंड ऐसा होगा जिसके संग संबंध बहुत अच्छे हैं, या कोई भी इस दुनिया में कोई तो एक जन होगा जिसके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करिए, तो उस एरिया में आपका ऑटोमेटिक वो चीज बढ़ती चली जाएगी। जो भी नौकरी या जॉब कर रहे हैं अभी, एट प्रेजेंट जैसा भी वो जॉब है, आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प ही कर रहा है। लेकिन अभी हमारे यहाँ शिकायत बढ़ गई कि हमारे बॉस ऐसे हैं, मेरे को वर्कर्स ऐसे हैं। उन सब से ध्यान हटाकर एक बार ग्रैटिट्यूड फील करें कि जो आपको वहां से हेल्प मिल रही है, आप बिजी हो, काम में बिजी हो, आपको वहां से जो भी मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आप देखोगे कि आप सही पे वहीं अलाइन हो जाओगे जहां आपकी जरूरत है। वो उस जॉब में भी या तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, या आप कहीं ऐसी जगह शिफ्ट हो जाओगे जैसा जॉब आपको चाहिए, जहां आप वर्थ फील करोगे। इसका दूसरा पहलू यह है, जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम हेलो। जब हम इसका हाँ, दूसरा पहलू यह है, अभी जब मैं, हाँ कुछ नहीं लिखा। मैं ना तेरे से घंटा भर प्लीज बात अपने आप को करूंगी, अभी म्यूट करिए, मेडिटेशन आपकी में हूँ। आवाज आ रही है। ठीक है। निर्मला जी, प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। ओ सॉरी सॉरी। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, सब जन एक लाइन ये वापस पढ़िए कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते, तो हम अनजाने में ही पूनम जी कुछ सुनाई नहीं नकारात्मक। दे रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है जरूर, उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम है। हेलो, आ रही है अब आवाज? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। ओके। तो जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोग को एक बताना चाहती हूँ, नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में, ये जाल माया जाल है। नकारात्मकता एक माया जाल है, कंप्लेन एक माया जाल है। आप जितना उसमें जाएंगे, उसमें उतना फंसते चले जाएंगे। तो बी अवेयर कि आप अगर नकारात्मकता में है, तुरंत अपने आप को निकालिए। जोर आता है क्योंकि हमें आदत पड़ गई है उस जाल में फंसने की बार बार।
तो जैसे ही कंप्लेन मोड में जाएं, अपने आप को अवेयरनेस लाइए कि नहीं, मुझे इस जोन में मैं बहुत रह चुकी, अब मुझे नहीं रहना है। कंप्लेन है मतलब ये माया है जो आपको इसमें फंसाने आई है। तो हमें जो चाहिए हम उस पे फोकस करें, जो हमें नहीं चाहिए वो एक जाल है। ये यूनिवर्स भी टेस्ट करता है कि आप किसे पसंद करते हो, जो आप चाहते हो क्या वही सोच रहे हो। हम चाहते हैं नियामतें, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं, शिकायतें। तो प्लीज अपना कन्वर्ट करिए, शिकायतों से नियामतों में जाना है। तो इस जाल से बचकर रहेंगे। जो जाल है एक्चुअली ये जाल है। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तो हम जान पा रहे हैं हम बातें किसके बारे में ज्यादा करते हैं। क्या हम बातें करते हैं जो हमारे पास है? एक मिनट के लिए सोचिए, हम क्या बातें करते हैं। मेरे पास ये नहीं है, अगर मेरी तबीयत पूरी ठीक है, अगर मुझे हाँ बाई चांस बीपी है या शुगर है, हम बातें सिर्फ बीपी और शुगर की करेंगे, अपने और हेल्थ की नहीं बात करेंगे कि हाँ मेरी आंखें ठीक है, मेरा डाइजेशन ठीक है। तो हम अपनी आदत बना लिए शिकायत करने की। तो अब हमें ये अपनी आदत को चेंज करना है, और आदत चेंज करने के लिए फ्रेंड्स थोड़ी प्रैक्टिस तो लगेगी। तो प्लीज प्रैक्टिस करना है हमें। बार बार हमें वो नकारात्मक का जाल खींचेगा, लेकिन हमें बार बार अपने आप को खींच के उस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में लेके आना होगा। हमारे पास इतना कुछ है, हमारे इतने रिलेशन अच्छे हैं, वो जो एक दो गिने चुने जो रिश्ते अगर अच्छे नहीं है, हमारा फोकस उधर रहता है। फिर हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं, वो ऐसा वो वैसा। तो क्या जो अच्छे हैं, क्या आप उनके बारे में बात करते हैं? एक बार अपने आप को सेल्फ चेक करते जाइए, और करते हैं तो वही करना है हमें, और करते जाइए। और क्योंकि जितना हम नकारात्मक बोलेंगे वो उतना परसेंटेज उसका बढ़ जाएगा। आप जितना पॉजिटिव बोलोगे, जितने ग्रैटिट्यूड में रहोगे, वहां पे उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो अब हमें ये अवेयरनेस लानी है कि हमें चाहिए क्या, और फिर अवेयरनेस लानी है जो चाहिए क्या हम उस बारे में ही सोच रहे हैं, क्या हम उस बारे में ही बात कर रहे हैं, कि हमें नकारात्मक का जाल हमें खींच रहा है। तो इसकी अवेयरनेस आपको लानी है, कि प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उसमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तो ये जो गॉसिप है फ्रेंड्स, बहुत मजा आता है गॉसिप करने में। क्योंकि दोष, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिल्या कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। तो पहला दोष तो हम अपने में ही ढूंढ ले कि हम शिकायत क्यों कर रहे हैं। क्यों हमें सामने वाले के दोषों को ढूंढना है? अगर हमें ढूंढना ही है, हमें मजा आता है इस चीजों में, तो क्यों ना हम उसके लिए ब्लेसिंग्स ढूंढें, कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। क्योंकि हर इंसान में अच्छा भी है, हर इंसान में बुरा भी है। मुझ में भी बहुत अच्छा है, बहुत बुरा भी है। तो सब लोगों का अपना अपना जजमेंट है। यहाँ बैठे लोग, हो सकता है अगर मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जो दिल को तकलीफ दे, तो वो बुरा लेके बैठ जाए। या उसी बात को अगर आप ये सोचे कि मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ, उसे वैसा लेके बैठे, तो वो आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। तो ये दोनों पहलू हैं, और दोनों पहलू में हमारा क्या नजरिया है उसे देखने का, हमें डिसाइड करना है। सामने वाला गलती कर रहा है, बहुत गलत है, लेकिन उसकी अच्छाई अगर आप नहीं देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? आप नकारात्मकता को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जितना कम हो सके दूसरे के दोष को ढूंढना कम करें, बंद करें, कंप्लेन बोलना बंद करें। मैं मेरे पास बहुत सारे पर्सनल कॉल्स भी आते हैं, कोई अपनी सास के बारे में बात करते हैं, कोई किसी बारे में। मैं उनको हर बार बोलती हूँ प्लीज पहले कंप्लेन, मैं सुनती हूँ उनकी बात, फिर मैं बोलती हूँ प्लीज एक बार कंप्लेन बंद कर दीजिए। लेकिन मैंने देखा है मेरे 3-4 बार बोलने के बाद भी कंटिन्यूअसली ऐसे हमारे रिश्ते ऐसे, क्योंकि हम उस माया जाल में फंस गए हैं फ्रेंड्स। इसे आप समझिए, ये एक जाल है। आपको बताने के बाद भी आप नहीं निकल पा रहे हो, तो दिस इज एडिक्शन। सिर्फ शराब का एडिक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स, ये इमोशनल एडिक्शंस भी होते हैं हमारे। हमें अपने आप को बेचारा फील कराने में बहुत मजा आता है। क्यों हम अपना पावर क्यों नहीं ले सकते? क्यों हम इस अवेयरनेस में नहीं रह सकते कि जो हमें चाहिए हम उस बारे में बात करें? बार बार किसी के याद दिलाने पर भी हमें क्यों मजा आता है हम किसी के बारे में बोलते जाए? ये जाल है, ये मोह है, ये माया है। इसे आप जितना जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आप इस चीज से निकल पाएंगे। और अपने आप से कमिटमेंट करना होगा ये, क्योंकि ये जितना आप बोलेंगे उतना बढ़ेगा। फिर आप बोलोगे कि मेरा तो ये रिलेशन खराब हो गया। अब रिलेशन खराब है तो क्योंकि हमने वहां कंप्लेन ही इतनी दी इसलिए वो खराब है। तो अब जो हो चुका उसको छोड़ते हैं, जो अब हमें करना है उस पे हमें फोकस करना है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। और तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करते हैं, करने देर होने,
सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है। तो फ्रेंड्स, हम सिर्फ शिकायत सिर्फ अपने रिलेशनशिप या मनी के लिए नहीं प्लेट करते। निकाल लो तो अपने लिए, प्लीज अपने आप को इसे अनम्यूट लग करें। नहीं जाए। तो फ्रेंड्स, सिर्फ हम शिकायत छोटी छोटी चीजों के लिए भी कर लेते हैं। जब हम लाइन में खड़े होते हैं, धूप के लिए शिकायत कर लेते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी बारिश हो रही है, ये तो मौसम है, ये तो आएंगे और जाएंगे ही। लेकिन हमें शिकायत क्यों करनी है? हर समय क्यों हम छोटी छोटी चीजों की शिकायत करते हैं? और कुछ नहीं मिलता तो पेपर पढ़ते हैं, तो सरकार की शिकायत कर लेते हैं। पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, जैसे भी हैं। आप क्या कर रहे हो? आप इस सोसाइटी को, इस दुनिया को आप क्या दे रहे हो? आप वहां फोकस करें, कौन क्या कर रहा है। अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम अपने फोकस से भटक जाएंगे। ट्रैफिक में रेड लाइट सिग्नल हो गया तो हमारी शिकायत रहती है, क्यों करनी है? आप उसी में पीस में रह के हो सकते हैं, क्योंकि आपकी शिकायत करने से कोई ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, जब आप नियामत में रहोगे कि हाँ मैं समय पे पहुंच जाऊंगी, तो आप देखोगे वो ट्रैफिक सिग्नल एक्चुअली रेड से ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन लाइट चाहिए अगर लाइफ में, तो शिकायतों को एकदम कॉन्शियसली बंद करना होगा। पर्याप्त पैसा नहीं है। पर्याप्त की परिभाषा क्या है, पहले तो हमें ये पता करनी पड़ेगी। क्या होता है पर्याप्त? संतोष ही पर्याप्त होता है। आज आपके पास जो है, अगर आप उसके लिए संतोष नहीं रख पा रहे, तो आपके पास अगर करोड़ों रुपए भी आ जाएंगे तो भी फिर संतोष नहीं होगा। तो संतोष आज रखना है। जब आज आप हैप्पी रहेंगे, आप ग्रेटफुल रहेंगे, तो आप उस चीज को एक्सपैंड कर पाएंगे। शिकायतों से वो चीजें छीन ली जाती है, ये बार बार इस चैप्टर में बोला गया है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। तो फ्रेंड, जब हम शिकायत करते हैं ना, तो जो हमारे पास ब्लेसिंग आ रही होती है, यूनिवर्स हमें देना चाह रहा है, लेकिन जैसे हम शिकायत करते हैं ना, तो शिकायतों पे फोकस चला जाता है पूरा, तो हम अपनी आने वाली ब्लेसिंग्स को भी ब्लॉक कर देते हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। तो यहाँ हम सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जिस भी फील्ड में आप शिकायत कर रहे हो, वो फील्ड फ्लरिश नहीं हुआ होगा जब तक आपने उसके लिए थैंकफुल या लेट गो करके आप पॉजिटिव नहीं फील किए हो। तो जहां पे भी आपकी शिकायत है, जहां पे भी आपको लग रहा है कमी महसूस कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहां शिकायतें बहुत बढ़ गई है। कमी नहीं है फ्रेंड्स, वहां पे शिकायतें ज्यादा है। तो वहां क्या करना है? वहां में प्यार देना है उस जगह पर, उसमें और ग्रेटिट्यूड ढूंढना है हमें। ठीक वैसे ही जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, यहाँ बहुत चीजें हैं, बहुत कलरफुल चीजें हैं, लेकिन जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ, आप कमरे की कोई एक लाल चीज को देखिए, तो देखिए, आप देखिए एक बार अपने कमरों को घुमा के देखिए, लाल चीज, आपका फोकस कैसे बढ़ता चला जाएगा। एक रेड चीज दिखी, दूसरी रेड दिखी, तीसरी रेड दिखी, इससे पहले तो आपको वो नहीं दिख रही थी। तो ठीक ऐसे ही जब हम अपनी शिकायतों पे फोकस करते हैं, कम है कम है, एक कमी दिखी, दूसरी कमी दिखी, तीसरी कमी दिखी, तो वो कमियां ही बढ़ जाएगी। तो ठीक ऐसे ही जैसे अगर हम ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे, एक ग्रैटिट्यूड दिखेगा, दो ग्रैटिट्यूड दिखेगा, आपका जीवन ग्रैटिट्यूड से भर जाएगा। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन, इसे आप लिख भी सकते हैं, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खोने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती ही भूल जाए। अपनी मुश्किलें काउंट करने से तो अच्छा है ना जो है हमारे पास। चैलेंज है लाइफ में, तो चैलेंज तो आएंगे ही, तो शिकायत किस चीज की? पिक्चर भी जब हम देखते हैं, उसमें विलन नहीं होता ना, हमें स्पाइस नहीं आता, मजा नहीं आता मूवी देखने का। वो जब मार धाड़ होती है थोड़ी सी, उसके बाद वो जो जीत होती है जो हीरो की, वो हमें देखने में भी, हमें भी मजा आता है। ऐसे ही हमारा दिल का, आपने देखा है धड़कन का ऐसे ऐसे लाइन होता है, जब वो स्ट्रेट हो जाएगा तो फिर यानी वो खत्म। तो लाइफ तो है ही फुल ऑफ चैलेंजेस, और उन चैलेंजेस में ही हमारी ग्रोथ निर्भर है। उस चैलेंजेस को हमें कैसे पार करना है, ये नियामतों से संभव है। जब चैलेंज आए, एक बार आंख बंद करके बोले, वाह ये मुझे क्या सिखाने आया है। आप देखिएगा आपका पूरा मन का वो जो भगदड़ मची है, मन में जो अशांति मची है, वो एकदम शांत हो जाएगी। हर चैलेंज आपके लिए एक नया गेट ओपन करता है, आपके लिए एक नई ग्रोथ, नई सोच, नई दिशा के लिए आता है। लेकिन जैसे उसे हम प्रॉब्लम बोलना स्टार्ट करते हैं,
तो वो प्रॉब्लम में आ जाता है। अपने शब्दों को चुनिए, प्रॉब्लम्स की जगह चैलेंजेस बोलिए, चैलेंज को ग्रोथ बोलिए। तो अब जैसे जैसे शब्द बदलेंगे ना, आप देखिएगा आपके, मैंने बोला आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आपकी क्या, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है, हल्का डल। लेकिन अब मैं बोलूंगी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, चैलेंज बोलते ही हल्के से बूस्टअप होते हैं, वो चैलेंज है, मतलब मुझे कुछ जीतना है, राइट। अब मैं आपको बोलूंगी आपकी ग्रोथ हो रही है इससे, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो इससे, तो एक मन में ट्रस्ट आता है, आपको एक खुशी महसूस होती है, अच्छा ये आया तो है, लेकिन मेरी जीवन की ग्रोथ के लिए आया है। तो देखिए, एक ही सिचुएशन है, आप उसे प्रॉब्लम बोले, उसे आप चैलेंज बोले, और उसे आप अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे सोचना है। अपनी नियामतों के समय गिनती ही भूल जाएं, ये ज्यादा अच्छा है। सुबह सबसे पहले या दिन में जल्दी, जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। तो यहाँ फ्रेंड्स, जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में आप सबसे पहला काम अपनी नियामतें लिखें, क्योंकि हमारी अगर सुबह की शुरुआत ही नियामतों से होगी तो पूरे दिन हम काफी समय रह पाएंगे उन नियामतों में। और एकदम सोते समय आप सोचोगे नियामत लिखो, वो भी हेल्प करेगा आपको, लेकिन पूरा दिन में भी अगर आप कॉन्शियसली उसे प्रैक्टिस करोगे, तो सोते समय भी हम करेंगे प्रैक्टिस, नेक्स्ट डे का चैप्टर है वो। तो आपको ये बढ़ाना है, ये भावना अपने अंदर बढ़ानी है, राइटिंग करनी है, लिखना है नियामत, लेकिन सिर्फ लिखना नहीं है फ्रेंड्स, उसके भाव को महसूस करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सभी यहाँ जुड़े हैं, 89 पीपल हम लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों ने, सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, हमारे पेरेंट्स हमें सुबह सिखाते थे, हाथ जोड़ो, थैंक यू बोलो। धूप जाई जा रही है, रुक नहीं रही। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, जो भी जिनका भी अनम्यूट है, प्लीज बी अवेयर। तो हम सभी ने सुना है कि हमारे पेरेंट्स सुनाते, मुझे मेरी मम्मी सिखाती थी कि हाथ जोड़ो, सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, तो हम उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। धन्यवाद दो, इस धरती माँ को छू के मैं उठती थी सुबह कि थैंक यू। तो हम धरती जो हमें सब कुछ दे रही है, उसके लिए थैंक यू का भाव डेवलप करना था। तो ये भाव है, जब हम सुबह उठ के जितनी जल्दी इस भाव में रहेंगे, उतना ज्यादा हम इन चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो कॉपी पेन आप लोग आज लेके बैठे हो, उसमें आपको एक सुंदर सी कॉपी बना लीजिए, जिसको देखते ही आपका मन खुशी से फूल जाए और आपका मन करे उसमें लिखने के लिए। तो आप उसमें लिखिए, अपनी नियामतें लिखनी है हमें, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह पर आ जाए। इस कॉपी में आप सहेज लें, अपनी सारी नियामतों को लिख लें। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, आपको सरल सूची बनानी है, बहुत ज्यादा टफ नियामतें नहीं गिनना है, जो इजीली आपके अंदर से भाव से आए नियामतें, उनको लिखनी है एकदम इजीली। क्या पॉपअप हुआ, थैंक यू, कुछ नहीं आ रहा है थैंक यू, जो मैं ड्रेस पहनी उसके लिए थैंक यू, जो आपके एकदम इंस्टेंट आए नियामत, उसे फील करें, जिसके लिए आप एक्चुअल में फील कर रहे हो उसे आपको लिखना है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो एक चॉकलेट ही क्यों ना हो, चाहे किसी का स्माइल करना ही आपको खुशी देता हो, वो ही हो, तो छोटी कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। तो फ्रेंड्स, आइंस्टाइन बहुत ही बड़े आविष्कारक है, साइंटिस्ट है। हम सारी कृतज्ञता उन्होंने अपने आप को नहीं दी कि वो इतने बड़े आविष्कारक हैं, उन्होंने ही आविष्कार किया। हाँ, डेफिनेटली उनका ये एक्सप्रेशन था आविष्कार का, लेकिन उनके पीछे कितने जन है जिसकी उनकी जिन्होंने उनकी सहायता की। जैसे रोंडा बर्न ने भी ये बुक लिखी है, उसमें आपने कल पढ़ा कि उन्होंने कितने लोगों का आभार व्यक्त किया है। उसमें अपनी फैमिली मेंबर्स से लेके अपनी पूरी टीम से लेकर सब, सबका उन्होंने आभार व्यक्त किया है। हाँ, वो एक चैनल, वो माध्यम बनी उस बुक को लाने के लिए। तो ऐसे ही जो भी काम हम करते हैं फ्रेंड्स, वो अकेले आप कर ही नहीं सकते, तो एक पूरी टीम होती है इस काम को करने के लिए। आज हम खाना भी अगर बना रहे हैं, तो खाना मैं पूनम कैसे बना सकती है, खाना के लिए भी पूरी एक टीम चाहिए ना। हमें सब्जी चाहिए, कोई सब्जी हमें ला के देता है, हमें गैस चाहिए, हमें चकला चाहिए, हमें बेलन चाहिए सब्जी रोटी बनाने के लिए। तो कितनी चीजों का जुगाड़ होता है, तब जाके वो एक, हम एक सर्व कर पाते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैंने बनाया, कितने अहंकार से इन बातों को हम बोल देते हैं। तो क्या हमने उन चीजों को ग्रैटिट्यूड दिया,
जो हमारी सेवा कर रहे हैं रात दिन, हमारे घर की सफाई कर रहे हैं। मेरा घर साफ रहता है, क्या आप सारी सफाई करते हैं? तो जो करता है, क्या हमने उनको क्रेडिट दिया इन चीजों के लिए? डेफिनेटली आप मैनेज करते हो, आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए थैंकफुल हैं? जो हमारे घर का कूड़ा लेके जाते हैं, क्या हम उनके लिए थैंकफुल हैं? आज 2 दिन अगर कूड़ा नहीं जाता है हमारे घर का, पूरी गंद मच जाती है, तब हम छटपटाते हैं, क्योंकि हमने वहां आभार ही व्यक्त नहीं किया। तो लाइफ में हर उन छोटी चीजों के लिए, छोटी बोलने के लिए मैं बोल रही हूँ, एक्चुअली छोटा कुछ भी नहीं है। वो भाव को महसूस करिए, आप कितने इस भाव में हैं, कितनी चीजों को हमने ग्रांटेड ले रखी है। तो ये हमें सेल्फ चेक करके आज पूरा दिन इस भाव में रहना है कि हम किन किन चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो ये जो आइंस्टाइन है, ये इतने बड़े आविष्कारक हो कि उन्होंने इतने जन को धन्यवाद दिया, तो हमें इस भाव को डेवलप करना है। तो उन्होंने यह सोचा होगा कि वे क्यों कृतज्ञ है। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखिए, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। तो यहाँ कृतज्ञता का जादू मैं नहीं बोलूंगी सिर्फ लिखने से होता है। कृतज्ञता का जादू जब आप लिख रहे हो, उसमें अपनी फीलिंग्स डाल दें, उस भावनाओं को डाल दे जिसलिए आप कृतज्ञ हो। और वो भावना कैसे आएगी? जब आप लिखेंगे आप क्यों कृतज्ञ हो, तो अपनी सूची की हर चीज के सामने उसका कारण अवश्य लिखे कि आप उसके लिए कृतज्ञ क्यों हैं। तो मैंने बहुत जन से सुना है कि वो ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ मिसिंग है फ्रेंड्स, फीलिंग। आज ही एक जन का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल में वो फीलिंग मिसिंग थी, वो भावना। आप थैंक यू लिखते जा रहे हो 10, अब जैसे एक तो कोरम पूरा करने के लिए हमने 10 लिख दिया ब्लेसिंग्स, थैंक यू, ठीक है। एटलीस्ट आप उस समय उन विचारों को आप पकड़ पाए, उस भाव में हल्के से आ पाए। लेकिन अगर आपको इस भावना को और ज्यादा एम्पलीफाई करना है, उसे और ज्यादा शक्ति देनी है, तो आपको उसमें कारण लिखना है। कैसे? जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास ये है। क्या है लिखना है, और क्यों है। आपके पास जो भी है वो है, उसके लिए आप थैंकफुल हो, लेकिन वो क्यों है, उससे आपको क्या हेल्प मिल रही है, आपको वो भी लिखना है। थैंक यू, आई हैव सच अ स्वीट हस्बैंड, अगर मैं लिख रही हूँ, तो ठीक है, वो है, हस्बैंड है, इसके लिए थैंकफुल हो। वो आपकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको क्या दे रहा है। वो जब रहते हैं तो आई फील लव्ड, अगर मैं ये लिखती हूँ, बिकॉज आई फील लव्ड व्हेन ही इज अराउंड मी। तो इसकी जब आप ये फील कर रहे हो, जब मैंने लिखा आई एम सो थैंकफुल फॉर माई हस्बैंड, जस्ट क्लोज योर आइज, आप ये बोले मैं अपने हस्बैंड के लिए थैंकफुल हूँ। आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फील करो, लेकिन जब आप ये बताएं आप अपने हस्बैंड के लिए क्यों थैंकफुल हो, कोई भी एक रीजन दीजिए, कुछ तो रीजन होगा ना। उन वो आपकी लाइफ में है तो उन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है आपकी लाइफ में। वो आपके लिए रोज जाते हैं काम पर, रोज काम से आते हैं, कुछ ना कुछ आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी शिकायतें भी रहती है अपने हस्बैंड से, वो अलग साइड में रखिए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन पे फोकस करिए कि वो आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, आपकी लाइफ को और सुंदर बनाने में वो कैसे हेल्प कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे के लिए थैंकफुल हूँ, क्यों? क्योंकि बच्चे इतना अनकंडीशनल लव देते हैं, या वो आपकी बात मानते हैं, जो भी आपकी जो भी वजह आपको उस समय समझ में आए, जब आप क्यों लिखेंगे ना, तो आपका वो जोन और बढ़ जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें अपना जोन ही बढ़ाना है इस चीज का, वो भाव बढ़ाने हैं, वो फीलिंग्स हमें बढ़ानी है। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, और मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ और क्यों हूँ। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ, और मैं क्यों देता हूँ। तो जैसे मैंने गिफ्ट का एग्जांपल लिया, तहे दिल से मैं आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस गिफ्ट के लिए। और मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये गिफ्ट जो आपने मुझे दिया है, ये मुझे लव्ड फील करा रहा है, ये मुझे और इम्पोर्टेंट फील करा रहा है। और ये जो आपने गिफ्ट दिया है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो वो क्यों को जरूर मेंशन करें। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें। आपने एक नियामत लिखी, थैंक यू गॉड फॉर दिस, और क्यों आपने लिख दिया, उसके बाद उस नियामत को वापस से पढ़े, और दिल में मन ही मन बोले थैंक यू। 3 बार थैंक यू बोलना है, उसे फील करके बोलना है। एक मतलब कोरम पूरा करके नहीं बोलना है, थैंक यू लिख दिया और काम खत्म नहीं, उसे महसूस करना है। मैं इस बात को बार बार आप लोग को बोल रही हूँ, पूरी दुनिया है महसूस करने पर। आप थैंक यू बोल रहे हो, लेकिन दिल में उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो वो थैंक यू, वो धन्यवाद कोई काम नहीं आएगा। तो अपनी फीलिंग्स को बढ़ाना है हमें।
3 बार दोहराएं और नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। हर नियामत के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और मैं कहूंगी अपने दिल पे हाथ रख के एक बार उसे फील भी करें। अपनी कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी एट प्रेजेंट अगर आपको कोई कृतज्ञता नहीं समझ में आ रही, नहीं इच्छा हो रही, तो ईश्वर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करिए, सृष्टि के लिए करिए, इन हवाओं के लिए करिए, परमात्मा के लिए करिए, इस जीवन के लिए करिए। तो जिस भी चीज को आप सबसे बेस्ट मानते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करिए। आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे वो ग्रैटिट्यूड आकर्षित होती चली जाएगी। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। मैंने अभी बोला हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, भोजन चढ़ाते हैं, चढ़ाते थे छोड़ दिए। तो ये क्या है? हम कई बार बोलते हैं अंधविश्वास है। अंधविश्वास तब है जब आप इसके बारे में जानते नहीं, सब कर रहे इसलिए आप कर रहे हैं। लेकिन जब आप जान गए कि उस सूर्य देवता को हम जल चढ़ा के ये थैंक यू दे रहे हैं कि उनकी रोशनी से ये पूरा जग रोशन कर रहा है। सूर्य नहीं होते तो रोशनी नहीं होती। और वो ये नहीं सोचता कौन मेरी धूप के लिए कंप्लेन कर रहा है, कौन मैं ज्यादा तेज हूं इसलिए कंप्लेन कर रहा है। वो इक्वली रोशनी अपनी सब पर देते हैं। तो हम कौन होते हैं? चुनने वाले। तो हमें कृतज्ञता देनी है उस सूर्य के लिए भी, उन पेड़ों के लिए जो हमारे आसपास है। आज आप बैठे हो, जो धरती आपको सपोर्ट कर रही है, सब चीजों में आप देखेंगे तो सब जगह ग्रैटिट्यूड के दाने बिखरे पड़े हैं। ये मोती है और इन मोती को आप देख रहे हैं कि कंप्लेन पे हम ध्यान दे रहे हैं, ये हमारा चॉइस है। वे सारी अच्छाई के सर्वोपरि स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रकृति प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। जिस भी चीज के लिए आप सबसे ज्यादा अधिक कृतज्ञता अभी एट प्रेजेंट महसूस कर पा रहे हो, वहीं से आपको कृतज्ञता स्टार्ट करनी है। जो भी किसी गॉड पे अगर आपको बहुत ट्रस्ट है, अगर वहां से आप फील करो हाँ मैं उनके लिए कृतज्ञता फील करती हूँ, तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। ये 100% श्योर है। जैसे जैसे आप नियामतें गिनेंगे, उस भाव को महसूस करेंगे, ये आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतों को जोड़ते चले जाएं। आप एवरीडे नियामत लिखें और हो सके तो नई नई नियामतों की तरफ फोकस करें। आज जो नियामतें लिखी, कल आप थोड़ी डिफरेंट नियामतें लिखिए। और अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया है हो सके आप ढूंढिए, 10 नहीं बहुत नियामतें हैं। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। इस लाइन पे फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम जब इस जीवन में आए थे, हम क्या लेके आए थे? हमारे पास तो कपड़े भी नहीं थे। लेकिन जिस दिन हम आए हमारे लिए सब कुछ अरेंज होता चला गया। तो हम किस अहंकार में है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों ना हम इनके लिए ग्रैटिट्यूड दे जो भी आज हमारे पास है, क्योंकि हम कुछ नहीं लेके आए हैं, हमें सब दे दिया गया, सब प्यार से हमें परोसा गया। तो जो परोसा गया अगर हम उसकी भी कंप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें नहीं मिलेगी। आज अगर हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता है किसी भी चीज का, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम उन लोगों के पास जाना पसंद करते हैं क्या? हमें नहीं अच्छा लगता। जब हम अपनी बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, बच्चे कैसे भाग भाग के काम करते हैं, वैसे ही हमारी कोई अप्रिशिएट करता है तो हम कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और फिर हमें उन लोगों के लिए काम करना और ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्यों नहीं हम अपने लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड दें? जब हम अपने जीवन के लिए ग्रैटिट्यूड देंगे, जो चीजें इस यूनिवर्स ने हमें दी हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड देंगे, तो डेफिनेटली वो बोलेगा और लो और लो। लेकिन जब हम कंप्लेन देंगे तो डेफिनेटली वो बोलेगा कंप्लेन ले लो। अब आज आपके पास चॉइस अच्छे से मिल गई है। आप अपने घर परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो जिनको भी कृतज्ञता नहीं दिख रही, तो आप किसी भी घर के परिवार के लोग
फ्रेंड्स, कामकाज में जो है, अपने पालतू पशु जो पेट एनिमल्स रखते हैं, आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनकी धूप आप सेकते हैं, पानी के लिए हो सकते हैं जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। लेकिन जिन चीजों के बिना हम जीवित नहीं हो सकते उन्हें तो सबसे ज्यादा ग्रांटेड लिया है। ये दिल बेचारा हर समय काम कर रहा है, उसे तो सबसे ज्यादा ग्रांटेड। सुनो ही मत उसकी तो, धड़के जाओ धड़के जाओ। जब बीपी हो जाता है, हाँ इसकी कंप्लेन जरूर कर देंगे, मेरा बीपी हाई है, मेरे हार्ट में ये इश्यूज है, मेरा शुगर हाई है, मेरे किडनी में ये इश्यूज है। अरे ये किडनी आपकी आज से पहले कितने सुंदर ढंग से काम कर रही थी, क्या आपने उसके लिए थैंक यू फील भी किया? क्योंकि हम शिकायतों में उलझ गए। तो जब हम शिकायतों में उलझ गए ना, तो हमें वही चीजें और मिलती चली गई, कभी हेल्थ के रूप में, कभी रिलेशनशिप के रूप में, कभी जॉब के रूप में, या कभी क्रिटिसिज्म के रूप में। जब हम जो दे रहे हैं वही तो हमें मिलेगा, तो हम जितना क्रिटिसाइज करेंगे कहीं पर भी हमें वही मिलेगा, जो भी एरिया में हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आज जो भी है, अगर आपका शुगर है तो जो चीजें ठीक है, बी ग्रेटफुल। आपके हाथ ठीक है, आपके पाँव ठीक हैं, आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, तो आज की कृतज्ञता पे हमें फोकस करना है। लेकिन हम ऐसे कंडीशनड हो गए हैं शिकायतों की जाल में कि हमें वो कृतज्ञता देखने में जोर लगाना पड़ता है। शिकायतें तो फट से ऐसे आ जाती है, लेकिन कृतज्ञता के एरिया में कदम रखने में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। अच्छा क्या क्या ब्लेसिंग्स है, और शिकायत बोलो तो अभी 10 शिकायत एकदम से पटाख से आ जाएगी। तो हमें अपनी जोन को चेंज करना है। उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं, इसके बिना हम जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। ये चीजें तो हम सबके पास अवेलेबल है, तो यहाँ से भी कृतज्ञता आप स्टार्ट कर सकते हैं। द थिंग इज, आपको महसूस करना है, स्टार्ट करना है। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद ले पाते हैं, जिस जीभ। अब कोरोना के टाइम पे तो हमारा जीभ का स्वाद ही चला गया था, तब हमें लग रहा था स्वाद ही नहीं आ रहा, कोई चीज में स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो ये जीभ जब आपको स्वाद दे रही थी, तो क्या हमने उसके लिए थैंक यू बोला? क्योंकि ग्रांटेड, जीभ का काम है स्वाद लेना, तो जब नहीं ले पा रहा है ना, तब शिकायत जरूर आ गई। इन आंखों का काम है देखना, जब पावर चढ़ गया तब शिकायत आ गई, हाय मेरे पावर चढ़ गया। इन कानों का काम है सुनना, जब कान में दर्द हो गया शिकायत आ गई। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं, हम नियामतों को भूलते चले जाते हैं और शिकायतों के जाल में कैसे एकदम से हम पड़ जाते हैं। जिन नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है, आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी हाथों, अपनी उंगली में भी एक चोट लग जाती है ना, तो हम थोड़े से अपने आप पूरा फोकस हो जाता है, मेरे यहाँ दर्द है दर्द है दर्द है। लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं तो हाँ, कर रहे हैं, तो क्यों हम शिकायतों पे इतना जाते हैं? एक उंगली में चोट लगे ना तो बोलना वाह मेरा दूसरा हाथ तो ठीक है। तो ये सब कहानी ना सुनी हुई है, एक आंख फूट जाए तो बोले दूसरी आंखें तो ठीक है। तब ना सुनने में बड़ी अजीब लगती थी, नहीं नहीं यार ऐसे कोई होता है क्या? आंख में इतना दर्द है, तकलीफ है, और हम नियामत करें दूसरी आंखें ठीक है। तो ये जादू है फ्रेंड्स, लेकिन इस जादू को हम समझ नहीं पाए। मैं नहीं समझी थी इस जादू को, लेकिन अब समझ पा रही हूँ कि हाँ, जब एक आंख में तकलीफ हो ना, तो अपनी दूसरी आंख के लिए थैंक यू बोले। जब दोनों आंख में तकलीफ हो, तो जो भी चीज काम कर रहा है आज आपका, उसके लिए थैंकफुल फील करें। अपने हाथों के लिए उसकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में सामर्थ्य बनाती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, बात करना। हमें ये गिफ्ट मिले हुए हैं ऑलरेडी कम्युनिकेशन की, आवाज के, लेकिन हमें इन्हें ऐसे ही ले लिया। अभी मुझे समझ में आता है कि हमें हर चीजों के लिए कैसे ग्रेटफुल होना चाहिए। मेरे कजन है, अभी उनकी आवाज पूरी तरीके से नहीं आई, कोई एक कोरोना के ही कारण उनका हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गया, अब उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो लग रहा है कि ये आवाज कितनी इंपॉर्टेंट है, जब हमारे पास होती है ना, हम उनकी तरफ देखते भी नहीं, लेकिन आज उस आवाज लाने के लिए इतने सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो आज हमारे पास है, प्लीज 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 बी थैंकफुल फॉर दैट। आज हमारे सारे अंग सुरक्षित हैं, सही हैं, हम घूम फिर पा रहे हैं। कहाँ हम भटक रखे हैं उन छोटी मोटी चीजों के जंजाल में। 90% लाइफ हमारी बहुत अच्छी है, उन 10% में फोकस ना करें, क्योंकि वो 10-20 में कब बदल जाती है, या फिर हमारी शिकायतों का पुलिंदा और बढ़ जाता है। तो 90 को हमें 99 करना है,
90 को हमें 80 नहीं करना है, तो 90 चीजें जो हैं अवेलेबल उस पे फोकस करना है, तो आप देखेंगे कैसे ब्यूटीफुली वो 90 से आपका रेशियो बढ़ता चला जाएगा। अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने में, दूसरों से संवाद करने में सामर्थ्य बनाते हैं, एक बार मौन व्रत करके देखिए, ऐसे लगेगा अभी सारी बातें करनी है आपको। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं कि आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं। जो लोग कोरोना जिनको नहीं हुआ, कितनी स्ट्रांग इम्यूनिटी है उनकी, और जिनको कोरोना हुआ और वो बच गए, तो बी थैंकफुल की इतनी स्ट्रांग है कि आप इस बीमारी से भी निकल के आ पाए। जो आपको स्वस्थ रखता है और जो अपने सभी अंगों के लिए, जो अपने शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। हमारा ब्रेन जिसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। हम 20 साल पुरानी वो झगड़े याद रखेंगे, लेकिन 20 साल पुराना वो प्यार हम भूल जाते हैं उन झगड़ों के चक्कर में। तो आज सब रिकॉल कर लीजिए उस प्यार को, जो वो प्यार जिस भी रिश्तों में था। जो पैसे आज अगर लाइफ में मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं अपना ओनरशिप लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी शिकायतों की वजह से हुआ है। चलो हो गया, लेकिन आज से और अभी से हमें उन शिकायतों को कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास था उसको, उसके लिए थैंकफुल होइए, जो है उसके लिए थैंकफुल होइए। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय, तो फ्रेंड्स ये एक एक फील्ड में आप भी ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं अपने स्वास्थ्य और शरीर के ऊपर। मेरी आंखें अच्छी है, थैंक यू, जिसके कारण थैंक यू बोल दिया आंखों के लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं आराम से देख पा रही हूँ, विजन है मेरा, इसीलिए मैं चीजों को परसीव कर पा रही हूँ। शरीर के लिए, ये शरीर मेरा, थैंक यू, ये हेल्दी है, जो घूम फिर पा रहा है, जो कुछ कदम या बहुत कदम चल पा रहा है, मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रही हूँ, इसके लिए थैंक यू। काम काज और सफलता के लिए आप थैंकफुल फील कर सकते हो। आप अगर किचन में काम कर रहे हो, अगर आप बाहर जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी एक छोटा सा काम भी कर पा रहे हो, तो बी थैंकफुल फॉर दैट। आपको छोटी सी भी सफलता मिल रही है, छोटे आप अपने नजरिए में देख रहे हो, उन छोटी छोटी सफलता से ही जीवन में उच्चतम सफलता प्राप्त की जा सकती है। अपने धन के लिए, आज जो भी धन हमारे पास है, आज आप एक जोड़ी कपड़े में भी अगर बैठे हो, तो उस कपड़ों के लिए, ये कपड़ा भी बिना धन के तो नहीं आया आपके पास, किसी ने दिया होगा आपको गिफ्ट या आपने खुद खरीदा होगा, तो उसके लिए भी वो धन था ना, तभी आप खरीद पाए, तो उसके लिए भी थैंकफुल फील करेंगे। हम ज्यादा फोकस करेंगे, मेरे पास लाख है तो लाख के लिए थैंकफुल, तब वो करोड़ होगा। हजार है तो हजार के लिए थैंक यू, तब वो लाख में होगा, तब वो करोड़ में कन्वर्ट होगा। और 100 है तो 100 के लिए थैंकफुल। ये जादू है, ये मैजिक है, तो इस मैजिक को आप जानिए अपने संबंध के लिए। तो आप हम मैंने पहले ही शेयर किया कि हम जिन एक दो संबंध में कड़वाहट है, पूरे टाइम उसी को दिमाग में लेके घूमते हैं, तो आज हमें अपने संबंध जिनसे अच्छे हैं उन्हें दिमाग में घुमाना है, उनके लिए थैंकफुल हो। उन संबंधों जिनसे अभी कड़वाहट है, एक बार के लिए उस एनर्जी, उसे थॉट में इतना न लाए। अनुराग के लिए, खुशी के लिए, प्रेम के लिए, जीवन के लिए, तो जो भी खुशी महसूस हो रही है उसके लिए थैंकफुल हो। जो प्रेम आप महसूस कर पा रहे हैं अपने ले आस, लो उसके लिए थैंकफुल फील करें। कितना इस जीवन के लिए थैंकफुल फील करें। 737875 7378, प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें। आप लोग को क्यों बार बार बोलना पड़ रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये अवेयरनेस लानी होगी ना। आप अगर आप पूरे सेशन में आज 90 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं एक जन से, तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो? प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस प्रैक्टिस करिए, अपने आप को एटलीस्ट म्यूट रखिए। आपको पहली बात तो पूरा क्लास को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप बिजी हो कोई बात नहीं, आप अपने आप को म्यूट रखें, एटलीस्ट दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। इट्स अ रिक्वेस्ट। प्रकृति के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। ये धरती हम सबके पास है, हवा हम सबके पास है, पानी, सूरज हम सबके पास है, तो हम इन चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। भौतिक वस्तुएं और सेवाओं के लिए, सेवाएं जो आपको मिल रही है, ये जूम सेशंस में जो सेवा मिल रही है, आपके घर में आपके कितने लोग सेवा कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि 100 के 100 काम हम खुद नहीं करते हैं।
हमारी सेवा के लिए बहुत जन है। आज अगर आप सब्जी भी बाजार से ला रहे हो ना, तो उसके पीछे की चेन है पूरी, कितनी लंबी चेन है, तब वो जाके सब्जी आती है। ये कपड़े आप पहनते हो तो उसके पीछे कितने लोग हैं, तब ये कपड़े हम पहनते हैं। तो बहुत चीजें हैं थैंकफुल होने के लिए। आपका चुना हुआ कोई भी विषय है, अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। होनी चाहिए मतलब अगर आप खुशी महसूस नहीं कर रहे हो थैंक यू लिखने के बाद, इसका मतलब आप उस क्यों पे फोकस ही नहीं है आपका, आप उस भाव को महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो जितनी बार आप नियामत लिखें, क्यों लिखें, और अगर उस खुशी को नहीं महसूस कर पा रहे हो तो आंखें बंद करके एक बार उसे महसूस करें। आप जितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः थोड़ा अधिक समय लग सकता है। लेकिन हर बार जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखेंगे, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आज आपने नियामतें लिखी, आज आप बहुत हैप्पीनेस महसूस कर रहे हो। कल आप नियामतें लिखे, आज जितनी खुशी है कल न भी महसूस हो। लेकिन आप इसे कंटिन्यू करेंगे, अपने एहसास को नहीं बदलेंगे। इसे हमें अपने रोम-रोम में आदत में डाल लेना है, थैंक यू एहसास करने का। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो फ्रेंड, जितने बजे भी आप उठते हैं एक आदत डाल लें। उठते ही सबसे पहले 10 मिनट लगेगा, अगर आप उठते ही ये काम करते हो, मतलब ये अलग ही लेवल पे आपको लेके जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुबह नहीं लिखे तो आप पूरा दिन ना लिखें। अपनी सुविधा से लिखिए, लेकिन 10 मिनट का समय अपने लिए ज़रूर निकालें। उन नियामतों को गिनें, उन नियामतों को अपनी कॉपी में लिखें और उस 10 मिनट उस भाव में सुबह-सुबह रहिए। ताकि आपके आने वाले पल, आज आप अभी जिस भाव में रहते हो ना, आप अपना नेक्स्ट पल उसी भाव से क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए। मतलब कि आपने पौधा बीज बो दिया अभी, नियामत का सुबह उठते ही, तो ये नियामतें फ्लरिश होना स्टार्ट हो जाती है। यह लिखें कि आप नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नियामतें आपने लिख दी, ब्लेसिंग्स लिख दी कि मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, फिर क्यों लिखें, अवश्य लिखें। और फिर उसके बाद थर्ड क्या है, आपको क्या करना है, अपनी सूची या तो मन ही मन में ज़ोर से पढ़ें या हर नियामत के अंत में पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद महसूस करें। नियामतें लिखी, क्यों ना आप नियामतों के लिए, आप ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू लिख रहे हो इसलिए लिखा। उसके बाद अपने दिल पे हाथ रख के या ऐसे ही दिल से उसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलें, उसको महसूस करें। और फ्रेंड्स, ये 27 दिन तक आपको करना है। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएँ। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो आपको ये अभ्यास करना है रोज़। ये 27 दिन तक ये अब तीनों अभ्यास एवरीडे चलेगा। नियामत लिखना, क्यों लिख रहे हो ये लिखना, प्लस उस भाव को महसूस करना। ये एवरीडे का टास्क रहेगा और आगे आने वाले दिनों में अलग-अलग टास्क उस पर्टिकुलर डे के लिए रहेगा। आई होप आप लोगों को यस फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है टास्क और सब चीज़। तो एक बार क्विक हम आँख बंद करते हैं, इन चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं 5 मिनट्स के लिए। अपने चश्मे खोल दें। अब बिना म्यूजिक के ही हम ये करेंगे, यूट्यूब में थोड़ा म्यूजिक से इश्यूज हो सकते हैं। तो अपने चश्मे खोलते बैठ जाए उस कृतज्ञता के भाव के साथ, अपनी इन सांसों के साथ। नो साउंड। आप अपना एक बार अंजू जी नेट चेक करिए। आई थिंक साउंड इज क्लियर। प्लीज अगर मेरा साउंड क्लियर है तो आप एक बार ग्रुप पे यस लिख दीजिए। कोई भी एक जन आप लिखिए अगर मेरा आवाज आ रहा है, क्लियर है। साउंड क्लियर है पूनम आपका। ओके, तो अंजू जी आप प्लीज अपना नेट चेक करिए। जाएंगे ले आए, ठीक है, अभी बैठो मम्मी। आशा जी प्लीज अपने आप को म्यूट करें। अभी मैंने आपको बताया कि हमें ये अवेयरनेस प्रैक्टिस करनी होगी
कि हमारे कारण कोई और डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, कृतज्ञता से आंखें, कोमलता से आंखें बंद कर ले। शब्दों में भी कृतज्ञता आ गया, कृतज्ञता से आंखें बंद कर ले। अपनी इन आंखों को, इस कृतज्ञता से अपनी इन बंद आंखों को देखिए। ये आंखें, इतनी प्यारी आंखें जो इस इतने सुंदर जीवन को आपको देखने के लिए बनी है। ये प्यार देखने के लिए बनी है फ्रेंड्स। ये ग्रैटिट्यूड देखने के लिए बनी है, फील करने के लिए बनी है। ये सुंदरता देखने के लिए बनी है, कंप्लेंट्स देखने के लिए नहीं। तो सुंदरता देखें, अपने आप से कहें, मैं अपने जीवन की सुंदरता देखने के लिए तैयार हूँ। और मुझे पता है आप सभी तैयार हो, तभी आप इतने दिल से सुन रहे हो। आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, इतना पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। महसूस करें अपने आसपास फैली हुई कृतज्ञता के दानों को, देखिए कैसे बिखरी पड़ी है चारों तरफ। देखिए, एक एक कृतज्ञता को देखिए, सुनिए, महसूस करिए। कैसे बच्चे जब हमारे गले से लगते हैं, कितना ब्लेस्ड फील होता है, कितना प्यार आता है उनको। हाँ, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो अलग तरीके से प्यार शो करते हैं। जब हम खाना बनाते हैं, हम देते हैं, सर्व करते हैं, उसमें प्यार मिला दीजिए, उस कृतज्ञता का प्यार। अपने इस जीवन के लिए कृतज्ञ हो। ये सांसें, 1 मिनट अगर ये सांसें ना आए तो इस लोक में रहेंगे ही नहीं हम। तो क्यों ना आज हम इन सांसों के लिए कृतज्ञ हों। हर एक सांस में इन कृतज्ञता को इन्हेल करें और हर छोड़ती हुई सांसों में सब कंप्लेन, परेशानी, नाराजगी दूर करें। हर लेती हुई श्वासों में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। हर छोड़ती हुई श्वासों में इस माया जाल को निकाल दें, इन कंप्लेन के जाल को निकाल दें। Inhale all the blessings in your life and exhale all complaints, all negativity, जो भी आपके मन में, जो आपको नहीं चाहिए उसे एक्सहेल कर दीजिए। Inhale all the beauty around you. Exhale all the complaints. अपने आसपास महसूस करिए आज आप किस चीजों के लिए सबसे ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हो। महसूस करिए फ्रेंड्स, वो खुशी महसूस करिए अपने दिल में, वो शांति को महसूस करिए। मन कितना शांत और हल्का होता चला जा रहा है। फील करिए वो मैजिक डस्ट आपके चारों तरफ बिखरा हुआ है। इनहेल ऑल द मैजिक इन योर लाइफ। सी द ब्लेसिंग्स ऑल अराउंड यू। एक ब्लेसिंग्स को अभी महसूस करिए जिसके लिए आप सचमुच अभी कृतज्ञ हो। दिल से उसे धन्यवाद दें। जिस भी चीज के लिए आज और अभी तुरंत इन दिस मोमेंट आपको कृतज्ञता आ रही है, आप थैंक यू फील करो। फील दैट कंप्लीटली, होल हार्टेडली। वाओ, कितने सुंदर से हम इन ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कैसे ये आपके एक एक सेल में घुस रहा है ब्लेसिंग्स, वो भी फील कर रहा है। जब आप थैंक यू बोल रहे हो ना, वो आपके एक एक डीएनए को चेंज कर रहा है। वो वेट कर रहा था कि कब आप इन चीजों के लिए थैंकफुल हो, कब आप जाने। अपने आप को समय दीजिए। एब्जॉर्ब ऑल द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। इस कृतज्ञता में 2 मिनट बने रहें, शांति से महसूस करते रहें। लवली, वाओ। देख पा रहे हैं हम कैसे हम कृतज्ञता बिखरी पड़ी है। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।